यहाँ के माननीय विधायक माननीय वसंत सोरेन जी, यहाँ के डीआरएम चेतनानंद सिंह साहब, रेलवे के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद जी और सभी दुमका के भाई बहनों और पत्रकार मित्रों, ये ट्रेन है, हम लोग सभी इसका खुशी मनाने के लिए आए और मैं गोड्डा के सांसद होने के नाते नहीं आया हूँ। दुमका मेरा क्षेत्र है, इस कारण से मुझे रेलवे ने इनवाइट किया है क्योंकि दुमका का जो जरमुंडी विधानसभा है वो मेरी ही विधानसभा है। माननीय वसंत सोरेन जी जो कह रहे थे, ये दर्द निश्चित तौर पर पूरे संथाल परगना का है, मैं उनकी बात से सहमत हूं और वर्षों से संथाल परगना का जो पिछड़ापन है, आज भी उस पिछड़ेपन से हम बाहर नहीं निकल पाए और इसके लिए पूरे नेतृत्व को सोचने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो सोच रहे हैं वसंत जी, इन मुझे लगता है कि संथाल परगना का जो नेतृत्व है, पहले मुख्यमंत्री भी संथाल परगना से ही हुए, बाबूलाल जी, और आज के भी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत जी, वो भी संथाल परगना से। रेलवे का जो विकास है, उस विकास में हम क्यों पिछड़े? और मैं चूंकि पहली बार हुआ है 4 साल में कि मैं किसी सरकारी कार्यक्रम में मैं किसी विपक्ष के नेताओं के साथ जो है शामिल हुआ हूं, खासकर दुमका में। यहाँ कई एक परियोजना है जिसमें कि राज्य सरकार को पैसा देना है। ये जो रेल लाइन बना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन, बड़ी देन है और उन्होंने जो है दुमका को जोड़ने का एक बड़ा फैसला किया और उस वक्त के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि 67% पैसा जो है वो राज्य सरकार देगी और केवल 33% पैसा यदि केंद्र सरकार दे तो ये रेल लाइन बनाएंगे और उसी के आधार पर ये रेल लाइन बना। लेकिन कई एक रेल लाइन है, जैसे सुनील सोरेन जी लगातार रघुवर जी के समय प्रयासरत रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जामा से ये दुमका से जो है नाला होते हुए जो रेल लाइन है जिसका सर्वे हो गया, उसमें राज्य सरकार, इसमें सबका फायदा होना है, इसमें सुनील सोरेन जी का कोई फायदा नहीं है, उसमें मोदी जी का फायदा नहीं है, हम संथाल परगना की जनता के लिए कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए जो राज्य सरकार को कमिटमेंट देना चाहिए कि 50% पैसा हम देंगे, उसके लिए राज्य सरकार कमिटमेंट नहीं दे रही है। मैं अपने ही क्षेत्र की बात बताऊं कि गोड्डा से जो है उस रेल लाइन को पिरपैती जोड़ना था, राज्य सरकार ने लिख कर दे दिया कि मैं 50% पैसा नहीं दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्यार था, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह था, अश्विनी वैष्णव जी का स्नेह था कि झारखंड की पहली ऐसी रेल परियोजना हुई कि उन्होंने कहा कि ठीक है 50% पैसा नहीं देगी तो भी केंद्र सरकार पूरा का पूरा पैसा दे देगी और आज गोड्डा से जो है पिरपैती रेल लाइन जो है वो बन रहा है। आप ये समझिए कि मैंने हाथ जोड़कर वो पैसा ले लिया, लेकिन सभी प्रोजेक्ट में तो केंद्र सरकार पैसा नहीं दे सकती ना। जो सुंदर पहाड़ी है जहां से माननीय मुख्यमंत्री, और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बातें मुख्यमंत्री तक जाएं, इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें संथाल परगना के विकास की बात है। गोड्डा से पाकुड़ रेल लाइन जाना है वसंत जी, और उसका पूरा का पूरा क्षेत्र 50% से ज्यादा क्षेत्र सुंदर पहाड़ी में ही जाना है, जो माननीय मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। आज तक 5 साल से मैं गिड़गिड़ा रहा हूं राज्य सरकार के पास, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से बात करते करते थक गया हूं, लेकिन राज्य सरकार उसका कमिटमेंट नहीं देती है। जो बीजेपी सरकार के समय कमिटमेंट था कि मैं 50% पैसा दूंगा और वो रेल लाइन बन जाएगा, तो वो रेल लाइन नहीं बन रहा है। उसी तरह से आप समझिए कि इस रेल लाइन को यदि आप आगे बढ़ाएंगे तो पारसनाथ आपका है, पूरे देश के जैन संप्रदाय के लोग वहां आते हैं। गिरिडीह से पारसनाथ रेल लाइन जो है वो सैंक्शनड है, लेकिन उसका जो 50% पैसा देना है वो 50% नहीं होगा। इसकी डबलिंग की आवश्यकता है, जिसके आपके आने के पहले विनोद जी ने आवश्यकता बताई। उसके लिए हो सकता है कि रेलवे को थोड़ा लैंड एक्विजिशन का काम आगे बढ़ाना पड़े, उस लैंड एक्विजिशन के लिए काम आगे नहीं बढ़ाता है। अभी मैं डीआरएम साहब से लगातार बात कर रहा था कि जसीडीह में सबसे ज्यादा लोग आते हैं। जसीडीह आपका चेहरा है, संथाल परगना का एक चेहरा है। देवघर लोग आते हैं तो झारखंड की बातें लेकर जाते हैं कि झारखंड में क्या विकास हुआ।
कौन सरकार है कौन सरकार नहीं है इन चीजों से मतलब नहीं है, उनको थोड़ा मतलब है, उनको मतलब विकास से है। हम जसीडीह रेलवे स्टेशन का सेकेंड एंट्री नहीं बना पा रहे। आपको पता है मुझे कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट में इसलिए जाना पड़ा कि आप झारखंड सरकार कहती है कि 1 एकड़ यदि जमीन देंगे तो 57 करोड़ रुपया लेंगे। 57 करोड़ रुपया जो है बंबई में मिलेंगे। 57 करोड़ रुपया यदि लंदन में होगा तो लंदन में भी इतना महंगा जमीन नहीं है जितना कि जसीडीह में सरकार लेना चाहती है। तो ये मुझे लगता है कि ये विकास तभी होता है जबकि पक्ष और विपक्ष मिलते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पूरा देश, चाहे वो किसी दल, पार्टी, व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय का हो, कोई भी कलाकार हो, फिल्म कलाकार हो, फिल्म इंडस्ट्री का लोग हो, सारे पत्रकार हो, सभी राममय थे, अयोध्या में आए। और मैं राज्य सरकार का इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि झारखंड की सरकार ने भी जो है आधे दिन की छुट्टी करी। उनको भी लगा कि राम मंदिर एक बड़ा विषय है। तो जिस तरह से पक्ष और विपक्ष मिलकर जो है राम के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी तरह गरीब जनता के विकास के लिए आगे बढ़ना है। 2-3 चीजें डीआरएम साहब मैं कह के बात खत्म करूंगा, क्योंकि सुनील सोरेन जी का बड़ा योगदान है और हम सुनील सोरेन जी को धन्यवाद और बधाई देने के लिए ही आज हम आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए ये रेलवे के लिए और विकास के लिए लगातार चिंतित रहते हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद को यहाँ के लोगों ने चुना, तो उस आधार पर खरे उतरे हैं सुनील जी। मैं केवल ये कहूँगा कि यहाँ जो रेलवे साइडिंग का एक विषय है और जिसमें मुझे खुद ही लगता है कि शहर में ये कोयले का जो है साइडिंग नहीं होना चाहिए। और मैंने आपकी तरफ से जो है उन लोगों से वादा कर रखा है। और मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि डीआरएम साहब से मैंने बात किया था, तो न्यू मदनपुर में जो है जगह ढूंढ रही है और रेलवे जो है साइडिंग को वहाँ चेंज कर देगी। दूसरा, पुरावा में जो है प्राइवेट सेक्टर का साइडिंग बन रहा है। तो आप लोग जो भी लगे, 2 महीने 3 महीने, मैंने 3 महीने कहा है, हो सकता है 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, लेकिन 2024 के बाद यहाँ से एक भी रेलवे कोयला जो है इस दुमका स्टेशन से नहीं उठेगा। ये मेरा वादा है आपसे। दूसरा मैं कह रहा हूं कि दुमका में रेल देने के लिए रामपुर हाट जो है एक बॉटल नेक हो गया। जैसे आपने कहा कि जसीडीह बॉटल नेक हो रहा है, आपको ध्यान हो, आइए जरा एक कुर्सी लगा दीजिए माननीय पूर्व विधायक जी के लिए, देवेंद्र जी के लिए। मैं आपको ये बताऊं कि डिब्रूगढ़ की जो रेल है वह मैं दुमका देना चाहता था। दुमका के लिए वो अप्रूव भी हो गया था, सारे सैंक्शन हो गए थे, लेकिन चूंकि रामपुर हाट में वो रिवर्सल होना है और इस कारण से डिब्रूगढ़ की रेल को जो है अब फाइनली मुंगेर ब्रिज से जाना पड़ रहा है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि अभी बजट में आप वहां वाई सेक्शन बनाने की कोशिश करिए रामपुर हाट में, जिसके कारण कि दुमका को कोई भी बड़ी ट्रेन, चाहे यहां से उसको नॉर्थ ईस्ट जाना हो, चाहे यहां से बंबई जाना हो, चाहे यहां से दिल्ली जाना हो, क्योंकि ट्रेन की कमी नहीं है, ट्रेन देने के लिए भारत सरकार तैयार है। मेरे यहाँ भी जो जसीडीह की ट्रेन पड़ी हुई है, यदि उसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा तो मुझे दुमका एक्सटेंड करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि दुमका जो है, दुमका शहर को यदि फायदा है तो हमको बासुकीनाथ को फायदा है, हमारे धोनी हाट को फायदा, हसदिया को फायदा है, मुझे भी फायदा है। तो इसीलिए वो बोटल नेक यदि खत्म हो जाएगा तो बड़ी कृपा होगी। आज के समय माननीय प्रधानमंत्री जी को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जुड़ना चाहते थे हम लोगों से, उन्होंने समय दे दिया था, लेकिन आज कैबिनेट के कारण नहीं जुड़ पाए। हम पुनः आप लोगों की तरफ से सुनील सोरेन जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने लड़ झगड़ कर एक अच्छा ट्रेन ले आया। आपको ढेर सारी शुभकामना और बधाई। जय हिंद, जय भारत।